वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा पार्ट 1, इससे पहली वीडियो में मैंने पार्ट 1 शेयर किया था टाइप्स ऑफ नंबर। आज हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ नंबर के कुछ और नंबर्स आपके सामने लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लास में किया था नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्लास में ये हम ईवी नंबर, ऑड नंबर एंड डेसिमल नंबर लेकर आए हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे। दैन सबसे पहले आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स, मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सर्किल बनाया है। उस सर्किल में कुछ नंबर्स लिखे हैं, यानी जिन नंबरों के मल्टीपल्स ईवन से होते हैं 2, 4, 6, 8 और 0, कॉल्ड इवन नंबर। यानी इसका मतलब जो भी नंबर इन नंबरों से पूरा डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर डिवाइड करने पर 0 बचता है, यानी पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, उसको कहते हैं इवन नंबर। जो कि एक तरह से आप समझें कि जितने भी नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो सब इवन नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। 1, 2, 2, देखो इसके पीछे 2, इसके पीछे 0, इसके पीछे 8, इसके पास 4, यानी इसी तरह के नंबर। तो हम इवन नंबर की पहचान आसानी से कर सकते हैं ये चेक करके कि उनके पीछे अगर ये नंबर लिखे हुए हैं, चाहे नंबर वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पीछे 2, 4, 6, 8 एंड 0 लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर्स। हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नंबर्स इवन ही होंगे। ओके, तो इस तरह से हम इवन नंबर्स की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर, हम ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर के बारे में भी हमने इसी तरह से यहाँ पर सर्किल बनाया हुआ है। और एक चीज़ और, इवन नंबर की बच्चे ये भूल जाते हैं कि ऑड नंबर 2 वाले होते हैं या 1 वाले होते हैं, या इवन को, मतलब इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाले 1 वाले थे या ये वाले 2 वाले थे। इस कंफ्यूजन की दुकान को मतलब हटाने के लिए मैंने एक ट्रिक और बनाई है। यहाँ देखिए, इवन में कितने नंबर, कितने मतलब वर्ड्स हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए इवन की स्पेलिंग यहाँ पर 4 नंबर पर आ रही है, 4 पे। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कि 4 हमारे इस सर्किल में है या नहीं, है ना। और इवन को हम हिंदी में सम भी कहते हैं, सम। हिंदी में इवन को सम कहा जाता है। अगर आप हिंदी में भी चेक करेंगे तो हिंदी में भी ये 2 लेटर से बना है, 1 और 2। तो इसका मतलब 2 और 4 दोनों ही लेटर हमारे इस सर्किल में है यहाँ पर। तो इसकी सीधी से पहचान करने के लिए इवन के स्पेलिंग को इस तरह से नोट करो कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 के मल्टीपल वाले हैं या 1 और 3, 5 वाले हैं। अब आप इसको भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यह है ऑड नंबर। ऑड नंबर की पहचान भी इस तरह से हो सकती है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3 लेटर से बना हुआ है, 3 लेटर। और हिंदी में भी देखिए आप, ऑड को कहते हैं विषम। विषम। आप चाहे ऐसे चेक कर लो, 1, 2, 3, ये भी 3। आप देखिए यहाँ पर सर्किल में 3 लिखा हुआ है कि नहीं? यस। तो इससे यह पहचान होगा कि हम इसको भूलेंगे नहीं कि ये 2 के मल्टीपल हैं या 3 के मल्टीपल हैं। और आपको जब ये पता चल जाएगा कि ये 1 और 3 वाले हैं, तो आपको इसलिए ये याद रहेगा कि मतलब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म इस चीज़ से। तो चलो, ये तो इसकी स्पेलिंग की बात हो गई। अब जानते हैं व्हाट इज़ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर, आधी प्रॉब्लम तो यहीं ख़त्म हो गई ऑड नंबर की। हम कहते हैं ना कि एक नंबर छोड़ के लिखेंगे तो इवन नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब ये पता चल गया हमें, 3 स्पेलिंग बेचारी इसकी 3 पे आती है, विषम की भी ऑड की भी। तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, वही ऑड नंबर है। सीधी बात, यानी जो 2 की टेबल में आने वाले नंबर हैं वो इवन नंबर हैं, और जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो सारे ऑड नंबर हैं। तो हम बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ गए हैं।
और इन सब नंबर्स को ये भी कह सकते हैं कि इन नंबरों से डिवाइड करने पे या तो हमारा ज़ीरो ही बचेगा या फिर और नंबर ही बचेगा रिमाइंडर में। एग्ज़ाम्पल देखें, इनके पीछे यही नंबर आएंगे 3, 7, 1, 6 और 8 और इस तरह के नंबर। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर 6 लिखा है। अब यहाँ पर 6 तो लिखा है, लेकिन ये फिर भी एक इवन ये एक ऑड नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जो मल्टीपल 2 के होते हैं वो 3 के भी होते हैं बहुत से। यानी 6 के जो मल्टीपल होते हैं वो 2 और 3 दोनों में आते हैं, इसलिए। चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर, डेसिमल का सिंबल होता है ये, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये होता है डेसिमल का सिंबल। अब आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सर्किल में एक स्केल बना हुआ है थोड़ा सा, आपको ये शो करने के लिए। थोड़े से इसकी जो लाइन है वो थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से शो किया हुआ है कि 0.1, 0.2 किसे कहते हैं। आपने देखा होगा स्केल में 0 से 1 के बीच में, यानी हर नंबर्स के बीच में 10 लाइन्स होती हैं, जिसमें से 4 तो छोटी होती हैं, एक बीच में बड़ी लाइन होती है। 4 लाइन इधर, 4 लाइन इधर, 5वीं ये, और एक लाइन जहाँ से नंबर शुरू हो रहा है, तो 10 हो गई। अब ये जो बीच की लाइन है, 0 से 1 का हाफ कितना होगा? 1/2, यानी 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये जो बीच की लाइन है ये आधे सेंटीमीटर को दिखाती है, आधे। यहाँ से 1 सेंटीमीटर पूरा, यहाँ से ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से शो करती हैं। तो जब हमें लिखना होता है 1.1, तो हम कैसे लिखेंगे? यानी 1 तो पूरा, पॉइंट से पहले का नंबर तो पूरा है, ये है 1। देखिए यहाँ पे मैंने 1.1 भी दिखाया, और 1 के जस्ट अगला जो लाइन है छोटी स्मॉल लाइन, इस लाइन ये 0.1 है, तो दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ गया 1.1। इस तरह से अगर हमें 1.5 निकालना हो तो हमें पता है 0.5 की लाइन तो ये है बीच की, जो 4 लाइन के बाद आती है थोड़ी सी बड़ी लाइन, इसका मतलब 1.5 यहाँ होगा। इस तरह से हम किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं। 2.5 यानी 2 के 5वीं लाइन, 2 से आगे जाओ 5वीं लाइन जो बीच में बड़ी लाइन होती है। तो इस तरह से ये होते हैं डेसिमल नंबर, जो छोटे छोटे लाइनर्स के रूप में दिखाए जाते हैं स्केल पे। इनको ही बोलते हैं, इनको ही हम पॉइंट में काउंट करते हैं। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसलिए। तो आई होप आपको ये डेसिमल नंबर और ये तीनों नंबर्स काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, और आपको अच्छे से समझ आए हैं। आर यू एग्री विद मी? देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।